नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ एकता। भारत के ज्यादातर लोगों का बिजनेस अभी भी खेती है। तकनीक के इतने विकास के बाद भी ज्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है। इसका पूरा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जो इस स्थिति में उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसे स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवाने का सुविधा दिया जाता है। दरअसल बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें, अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाकर बस एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनके फसलों का बीमा हो जाता है। हालांकि किसानों को अपनी जमीन और अन्य कागजात को बैंक के पास जमा करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर किसानों के पास पहले से किसी तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड बना है तो वो उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। अब बात करें इस योजना की कुछ खासियत की तो वो कुछ इस प्रकार से है। दरअसल इस योजना में सभी किसान, कर्जदार, गैर कर्जदार, बटाईदार और काश्तकार सभी फसलें, रबी, खरीफ और बागवानी और अधिसूचित फसलें कवर की जाती है। किसानों के लिए खरीफ के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% जैसी न्यूनतम प्रीमियम दरें तय की गई है। फसल नुकसान होने की स्थिति में निर्धारित बीमित राशि में अनुपातिक आधार पर दावा भुगतान किया जाता है। योजना में फसल उपज और हानि का सही आंकलन करने के लिए यस-टेक, YINDS और CRO-PIC जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। डीजी क्लेम के माध्यम से दावा भुगतान राशि में ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी भी लाई गई है। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तो वो है डॉक्यूमेंट्स। ऐसे में इस योजना के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड की लेटेस्ट कॉपी, लेटेस्ट पासबुक, सेटलमेंट, फसल बुआई प्रमाण पत्र, काश्तकार प्रमाण पत्र केवल टेनेंट किसानों के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY फसल नुकसान की स्थिति में किसानों की आय को स्थिर करने में सहायक है। साथ ही किसानों को खेती करने में उपयोगी नई तकनीकों से भी अवगत किया है। इस योजना के प्रभावी लाभों के कारण भारतीय कृषि व्यवस्था सशक्त ढंग से उभर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की भी जरूरत पड़ती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ सही पाए जाने पर किसान के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो ये थी फसल बीमा योजना से जुड़ी सभी जानकारी। लेकिन अभी भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।